एक बार तुम लोग कमेंट करके बता दो तुम्हारे हिसाब से बेस्ट बॉलीवुड हॉरर मूवी कौन सी है, ठीक है, और हम्म, क्यों है। खैर हम लोग अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं भाई। तो एक होता है बॉलीवुड में हॉरर जॉनरा क्यों पीछे रह गया इतना, हम्म, है ना, और एक्सप्लोर हुआ भी तो कुछ कुछ मूवीज ही सामने आई, और सामने आए भी तो मतलब कहीं किसी में कास्टिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, किसी में एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम हो गया, किसी में क्या कहते हैं एक तरह से घोस्ट का जो रिप्रेजेंटेशन था वो उतना अच्छा नहीं लगा। तो इसको लेकर क्या कहोगे, पहले एक चीज पे आते हैं भाई कि हॉरर जॉनरा इतना पीछे क्यों रह गया, फिर बाद में आते हैं बॉलीवुड में। सबको करते हैं भाई। शमीम भाई से शुरू किया जाए वापस से। अरे फिर से जी। अभी पता देखिए, है ऐसे ही रहेगा, शमीम सुहेल हाँ, दिव्यांशु बिट्टू ऐसे ऐसे ही ही रहेगा घूमेगा। अब। नहीं, जो मेरा मानना है, मतलब मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा मानना है कि एक साइकिल रहता है, ठीक है, हर चीज का एक साइकिल रहता है। बॉलीवुड में भी बहुत अच्छी अच्छी हॉरर मूवीज बनी है। आप बॉलीवुड का मान लो, हॉलीवुड का मान लो, कहीं पे भी ये एक ऐसा जॉनर है ना कि एक सेट ऑफ ऑडियंस है, वो लोग देख लेते हैं, उनको पता है कि कितना पैसा कमाएगी, क्या होगा। मतलब ऐसे कल्चरल फेनोमेनन बहुत कम मूवीज ही बनी है, वो सही जानता हूँ उस चीज के बारे में। जैसे कि अभी 10 साल, मतलब 10 सालों तक सुपर हीरो चला, उससे पहले कुछ और चला था। जैसे 80s में बॉलीवुड में कितनी हॉरर मूवीज निकली थी, शैतानी इलाका, सरकटी लाश, वो सब कुछ। तो मतलब उन्होंने एक जनरेशन को बना दिया है, वो 20 साल बाद। मतलब आई थिंक आप सोचिए ना, वो करण अर्जुन, ये सब कोई वो हॉरर नहीं है, लेकिन री इनकारनेशन वहीं से तो आई है वहीं से आएगा। कि ये सारी जो चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि वही एक साइकिल है, एक टाइम पे था, फिर से आएगा। बट क्योंकि देखिए, अभी तुम बार जब निकली थी कोई देखने नहीं गया, लेकिन हर कल्चरल फेनोमेनन बन गया। तो मेरे हिसाब से वही है कि अभी वो टाइम नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा जब फिर से वो आ जाएगा कि मतलब बैक टू बैक हॉरर मूवीज आएंगे और बिजनेस भी करेंगे अच्छा अच्छा। अब इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे कि 1920 करके जो मूवी आई थी, थिएटर में देखा था मैंने, ठीक है। अब आप लोग ही बताइए, वो पहली जो मूवी थी वो कितनी अच्छी मूवी थी, मतलब मेरे बहुत हिसाब से अच्छी। वो बहुत अच्छी मूवी थी। बहुत अग्री। बहुत। अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई 1920 का, कुछ तो आया हॉरर। 1921 आया था शायद। नहीं, थोड़े हॉरर दिन ऑफ द पहले, हार्ट्स, मतलब हॉरर ऑफ द हार्ट्स कुछ ऐसा ही नाम हॉरर है। ऑफ द हार्ट। हाँ, उसमें मेरे को स्ट्राइक पड़ा है, हाँ मेरे को हाँ। पता है। अरे वो नहीं, वो मेरी वाइफ देख रही थी, ठीक है, मोबाइल में। मैंने बोला ये क्या सीरियल देख रही हो, वो बोली सीरियल नहीं, मूवी है करके, ठीक है। वो बिल्कुल दिखने में वो, अगर वैसे मूवीज बनाएंगे तो इतना अच्छा लेगेसी वाला जो 1920 सीरीज है, वो भी मतलब लोग हंसने के लिए देखेंगे। तो वही है कि उनको थोड़ा एफर्ट अच्छे से बनाते हैं, वही वाला चीज आई थिंक मेरे हिसाब से। ओके, जी। इंटरेस्टिंग। सहल सोहेल भाई। भाई। आई थिंक मेरे को ऐसा फील होता है ना कि जो कंटेंट और क्रिएटर्स हैं हॉरर के लिए, वो प्रेजेंट है, ठीक है, और टैलेंट भी है हमारे पास। अब रीजन क्यों नहीं बनता, मेरे को लगता है द ओनली रीजन इज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि शायद क्रिएटर्स का माइंडसेट अभी, आई मीन प्रोडक्शन हाउसेस का माइंडसेट अभी यही है कि आप अगर एक्स अमाउंट ऑफ, हेलो, आवाज हाँ आ भाई रही आ है। रहा आ है, रहे पर आ रहे कंटिन्यू हो तुम। आ रही है ना बस, आ रही है, ओके आ हाँ रही है। हाँ, जी जी ओके ओके, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे प्रोडक्शन हाउसेस अगर एक्स अमाउंट ऑफ पैसा लगा रहे हैं उस पे, तो उनको उसमें रिटर्न चाहिए, राइट। और जैसा कि शमीम भाई ने कहा कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि अभी क्या चीज चल रही है, क्या चीज का साइकिल अभी चल रहा है, तो लोग ऑब्वियसली उस पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, है ना। और दिस इज द ओनली रीजन कि आपके पास जो बजट होता है, फॉर एग्जांपल, आप जो अभी जॉनरा में चल रही है मूवीज, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, और जो दूसरे जॉनरा में आप इन्वेस्ट करते हो, दैट इज कंपेरेटिवली लेसर। तो उसमें आपके जो परफेक्शन के चांसेस है, परफेक्शन एज इन की एक क्वालिटी चेक, एक क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, वो आप उस ऑप्टिमम लेवल तक नहीं ला पाते। अब वो चाहे वीएफएक्स की बात हो जाए, या चाहे आपकी स्क्रिप्ट लेवल की या कास्टिंग की बात हो जाए, वो सब ड्रॉबैक्स वहां से निकल के आते हैं। तो आई थिंक वही है कि साइकिल का इशू है, और मोर देन दैट बिजनेस का भी ये इशू है। बट अगर देखें हम, तो ऐसे बहुत सारी इंडी फिल्म्स है। अगर प्रॉब्लम होती कि हम बना नहीं सकते, तो इंडी फिल्म्स जैसे एग्जिस्ट नहीं करती इतनी अच्छी अच्छी, है ना, यूट्यूब पे इतने शॉर्ट फिल्म्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो हाँ, यही है। पॉइंट है भाई, यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत अच्छे अच्छे हॉरर स्टोरीज अवेलेबल हैं। उस पर दिव्यांशु की बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल है, जो कि उस काइंड ऑफ कम्युनिटी को एक्सप्लोर किया दिव्यांशु ने। तो दिव्यांशु पे ही आते हैं भाई। दिव्यांशु बताओ भाई, तुम्हारा इस मामले में क्या है? क्यों नहीं बढ़ रहा है इंडिया में हॉरर, और नहीं बढ़ रहा भाई तो तुम क्या कर रहे हो फिर? किस दिन बढ़ाओगे? हॉरर का ऐसा सीन है ना कि हॉरर को एक मेजॉरिटी जो ऑडियंस है, अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट्स मतलब सोहेल भाई, शमीम भाई ने पुट अप किया, वो तो है ही। उसके अपार्ट फ्रॉम मेरे को लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है ना, हॉरर को एज अ चीप थ्रिल लेता है थोड़ा, ठीक है।
तो क्या होता है कि लोग सोचता है कि मतलब जैसे थिएटर में भी इफ़ यू गो, अगर मान के चलो कोई हॉरर मूवी लगी है, 10 लोग बैठे हैं, कोई हॉरर सीन आएगा तो लोग हुटिंग करने लग जाएगा, मतलब मजाक बनाने लग जाएगा उसका, ठीक है, मतलब उसको डर लग रहा है तो वो उस तरह से उस डर को बाहर निकाल रहा है काइंड ऑफ। तो वो काइंड ऑफ थोड़ा सा फनी ज़्यादा हो जाता है इवन इफ द मूवी इज सीरियस। तो लोग मेरे हिसाब से हमारे देश में हॉरर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। हैविंग सेड दैट, हॉरर का एक नीश ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसको हॉरर सच में पसंद है, जिसको कहानी सुनना पसंद है, जिसको हॉरर पे बातें करना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है। और उन लोग को अभी जो हॉरर का उनका जो एक अर्ज है देखने का, वो इंडी फिल्म से ही यूजुअली मिल रहा है उनको। कि भाई जैसे शॉर्ट फिल्म, मैंने एक सीरीज ही चलाया था चैनल पे जहाँ पे मैं ऐसे क्रिएटर्स को ही पकड़ रहा था, उनसे मैं कोलैबोरेट करता था जिनकी शॉर्ट मूवीज़ आई है जो कि अच्छी है, ठीक है, जिन्होंने 1 लाख के बजट में या फिर नील बजट पे भी 1-2 मूवीज़ तो नील बजट पे उन्होंने क्रिएट किया था फिल्म को। तो उस तरह की मूवीज़ आप देखोगे तो उसमें कॉन्सेप्ट नया होगा, वो लोग कोशिश करेंगे, हाँ टेक्निकली उतना साउंड नहीं होगा ऑब्वियसली बजट कॉन्स्टेंट्स के कारण, बट स्टिल उनकी मूवीज़ अच्छी होगी, कहानियाँ अच्छी होगी। इनके पास क्या है बॉलीवुड को कि इन लोग को हॉरर जो है ना, इन लोग को ही पता है कि कम में बनाओ और उससे ज़्यादा पैसा निकाल लो, तो इसके लिए थोड़ा सेक्सुअलाइज करेंगे ताकि सिंगल स्क्रीन के भी थोड़े व्यूअर्स हम अट्रैक्ट कर लें, थोड़ा सा हॉरर में ये वो करके, इसलिए लोग खिचड़ी बना देते हैं, रीज़न यही है। बट एज शमीम भाई सेड कि साइकिल है एक, जैसे कि साइकिल आता है अभी, जैसे मास मूवी इतना चल रहा है, आज से 10 साल पहले हम लोग मास मूवी पे हंसते थे, साउथ का मास मूवी आता था, देखते देखो क्या कर रहा है, पैर से आंधी ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आज वही चीज़ करेगा, सब ताली मारेगा, ठीक है। सही बात तो है। वो साइकिल का ही पूरा बात है, एक बार फिर से साइकिल आएगा जब हॉरर मूवी अगेन राइज पे होगा, और उस टाइम सब लोग फिर बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे बजट पे हॉरर मूवीज बनाएगा। बिट्टू भाई, इस पर हम है ना थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे कि हॉरर का टाइम आएगा क्योंकि हॉरर का सही में निश ऑडियंस होता है, ठीक है। पहला हॉरर का सवाल बिट्टू भाई छोटा सा, हाँ, क्या आप हॉरर मूवी अपने मोहल्ले के मोती टाकीज में देखने जाते थे क्या? नहीं, भाई हॉरर वो मूवी नोटिया के जाते थे लेकिन हॉरर मूवीज के लिए नहीं। जहाँ पे पॉपकॉर्न नहीं होता, जहाँ पे मूंगफली मिलता है, वो भी आपके बगल के सीट से उठा के आप खा सकते हैं। ठीक है? घर वो भी का पेपर में ऐसे लपेट के गोल ऐसा नहीं कि हाँ। टब में वैसा हाँ, तो नहीं, क्यों टाइम मतलब नहीं आएगा भाई हॉरर का? हाँ नहीं, हम बता रहे क्यों। सबसे पहला बात यहाँ पर ये आ जाता है ना कि जैसे बजट कांस्टेंट और उससे कमाने का प्रॉफिट लेने का जो बात हो गया, ठीक है। आप देख लीजिएगा अभी जो रिसेंट में जितना भी हॉरर ये सब है ना, उन लोग का फोकस हॉरर पे है ही नहीं। उन लोग का फोकस है कि इसको अब हॉरर का सेलिंग पॉइंट हॉरर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन लोग का सेलिंग पॉइंट होता है उन लोग का गाना। उन लोग का गाना, अब जैसे 1920 बोले ना, कोई भी मूवी उठा लीजिए 1920 का, मूवी भले ही आपको डिसअपॉइंटिंग लग जाएगा, गाना एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हॉरर के और है ना, एक फैक्ट है जो जल्दी सबको पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करता, वो ये है कि भाई हॉरर मूवी से सबका क्या बोलते हैं, डर लगता है, ठीक है, फटता है, ठीक है। तो हर कोई इतना साहसी नहीं होता भाई कि जाके देख ले। जैसे हमको याद है, हम और अशरफी गए थे, हम सही बता रहे, हॉरर मूवी बॉयकॉट कर दिए हैं थिएटर में देखना, रीजन बाद में बताएंगे। वही मूवी के हाँ। बाद ना। नहीं, उससे पहले उसका इंसिडेंट है, वो जब अच्छा, अपना अपना कहानी बताने के बारे में तब बताया जाएगा। हम और अशरफ देख रहे थे, ये क्या नाम था कांतारा। मूवी, कांतारा। हाँ, उसमें जंप स्क्रीन है, उसमें हॉरर जैसा उतना हॉरर कुछ नहीं है है, नहीं। हॉरर एलिमेंट Jump मूवी है भी scares नहीं। है। अचानक से जो Jump जंप scare स्केयर बहुत वाला अच्छा था। सीन है ना, उसमें हम लोग ये हो गए। तो अब चिल्ला ये दिए थे कई- थिएटर में सीधा। हाँ, वाह! और हम लोग का बगल वाला बोल रहा, भाई कोई बताया क्यों नहीं ये हॉरर मूवी है। ऐसे ही वो लोग मतलब आपस में ही हो गया, मतलब उतना सा में। तो समझ जाओ कि अभी भी लोगों का जो एक तरह से सोच है ना, कि उन लोग हॉरर को ना, वो हॉरर वाला ये से नहीं देखने जाता कि वहां पे हमको वो देखने मिल जाएगा। जो उन लोग का सेलिंग पॉइंट है वो है गाना। और रहा बात हॉरर में जो एक जैसे एग्जांपल देते तुम बात का, वो तो अपना रिस्ट्रिक्शंस के साथ उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, तो वो अपना पूरा जी जान लगा के किया। बाकी सब में वो आज तक देखने को नहीं मिला कि वो लोग बहुत शिद्दत के साथ काम किया है, और ये उन लोग का एफर्ट ना उस लोग के प्रोजेक्ट में दिख रहा है। उन लोग बस जो आ गया कर दिया स्क्रिप्ट में, एंड ये अपने को वो हॉरर वाला फील उतना नहीं होता है। जैसे मंजुलिका का भी आप देखोगे ना, तो वहां पे जो एक्टिंग किया हुआ है, भले ही क्या बोलते, भूल भुलैया का जो ओरिजिनल, शायद तक रजनीकांत का जो मूवी था ना ओरिजिनल जो था, उसमें भी वही सीन था सिमिलर, बट कभी वो उतना मेन स्ट्रीम नहीं हो पाया जितना विद्या बालन का हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था, और वो रिप्रेजेंटेशन इंडियन हॉरर मूवी में मिसिंग होता है, जिसको कंपनसेट करने के लिए, जैसा कि दिव्यांशु भाई ने कहा, ये सेक्सुअलाइज कर दिया जाता है। वो आप लिटरली अगर कैटेगरी करने बैठेंगे ना, तो आप कैटेगरी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एस्पेक्ट पे हर हॉरर मूवी
फीका पड़ जाएगा। हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को हर थोड़ा सा वो साउंड इफेक्ट्स के साथ विजुअल देख के डर लग जाता था, लेकिन अभी के टाइम में वो चीज हम लोग पे काम नहीं करे, क्योंकि अब जैसे सोहेल भाई ने कहा ना कि अब हम लोग को पता है कि वो रियलिटी से बहुत दूर है, ऐसा करके उस टाइप का सीन यहाँ पर हो जाता है, इसलिए हम बोल रहे थे। रियलिटी में हम लाएंगे, आप चिंता मत करिए। अभी आने वाले हैं उस पे खैर। ठीक है, मैं क्योंकि देखो भाई, एक चीज है यहाँ पे, अगर सोहेल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू देगा तो साइंस, हाँ उतना साइंस तो हमने भी सीखा हुआ है कि हम भी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। भाई हर चीज में पसंद आया था एंटी बन के। बिल्कुल। तुम लॉजिकल बात करोगे, मैं लॉजिकल बात करूंगा, तुम reality लॉजिकल बात हम करोगे, मैं दिखाएंगे लॉजिकल बात पे तुमको बताऊंगा। ठीक है, रियलिटी हम दिखाएंगे और वो रियलिटी का एक्सपीरियंस भी हम बताएंगे। ठीक है, मैं भी एक टाइम पे बहुत ऐसे शाना बना फिरता था भाई अपने स्कूल के टाइम पे। जब आप 7th 8th 9th का साइंस पढ़ लेते हैं ना, तो आपको लगने लग जाता है साइंस ही से तो दुनिया चल रहा है भाई, बाकी चीजें एवरीथिंग इज क्या साइंस, है है ना। हम भी बहुत बड़े एथियस्ट बन गए थे एक टाइम पे। फिर आपके साथ लाइफ कुछ ऐसी ऐसी खेल खेलता है, दानिश साइंस दानिश want to be your काम नहीं friend, करता। दानिश want to be your friend। खैर पहले अब तुम बताओ भाई, क्यों नहीं चल रहा बोल। भाई देखो, हॉरर मूवीज का लेकर ना मैं शुरुआत से ही थोड़ा सा ये रहा हूँ। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं अपना, ठीक है। मैं हर मूवी के लिए क्या होता है कि एक और मूड होता है कि भाई चलते हैं, या फिर दोस्तों का प्लानिंग होता है। हॉरर के लिए सबसे पहले बार सब कुछ मुकर जाता है, ठीक है, तो प्लानिंग वहां से बन पाती है। अब अकेले हॉरर मूवी कोई देखने जाता नहीं, अनटिल अनलेस तुम उस जॉनरा से या फिर उस कम्युनिटी से जुड़े हुए नहीं हो, ठीक है। तो एक तो उन लोग का ड्रॉप बैक यहीं पे हो जाता है भाई कि वहां पे वो मास ऑडियंस ही कैटर नहीं कर पाती इस कारण। दूसरा बात ये है कि उन लोग हॉरर के नाम पे ना भाई, तो थोड़ा रियलिज्म वाला फील उतना अब तक नहीं दे पा रहे थे, एक्सेप्ट 2-3 मूवीज, 2 मूवीज। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ भाई, मैं अभी 4 दिन में जितनी मूवीज देखा ना बॉलीवुड की भाई, उसमें से एक ही 2 मूवीज जिसमें कि भूत का या घोस्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा हो। अदरवाइज पता क्या है, एक चीप सा CGI या VFX सीन आ जाएगा भाई, वो फैलता हुआ काइंड ऑफ, है ना, शैडो टाइप का, और वही ऐसे आएगा, रेड आंख रहेगा उसका। वो चीज ना वो थ्रिल नहीं कर पाती उतना, भले जंप स्केयर में काम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो तुमको एक मेमोरेबल मूवी नहीं दे पाएगा भाई। जैसे तुम एग्जांपल ले लो भाई, तुम्बाड़ मूवी। तुम्बाड़ मूवी क्या है, वो आदमी एक बार देख भी लेना भाई तो कम से कम एटलीस्ट 5 साल तक तो याद रहेगा भाई कि हाँ मैंने इस तुम्बाड़ नाम की कोई मूवी देखी थी। तो वो एक तो मेमोरेबल पार्ट नहीं दे पाती है। दूसरा उसमें जो सेक्स वाला पॉइंट हम लोग बात किए थे भाई, है ना, कि वो वाले पॉइंट में क्या है कि जो हॉरर ऑडियंस है उसको हॉरर चाहिए वहां पे। जैसे दिव्यांशु ने बोला कि भाई बहुत सारे हॉरर जॉनरा के जो क्रिएटर्स हैं, जो मेकर्स है, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, भाई तुम उनसे पूछ लो, वो लिटरली पता है गुस्सा करेगा, 10 गाली देगा उस बात पे कि भाई ये हॉरर है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं इस चीज को हॉरर। तो जो हॉरर ऑडियंस है उसको वो हॉरर मूवीज मिलती नहीं है उस लेवल की, और जो ऑडियंस नहीं है वो तो जानते भी नहीं देखने के लिए। और यही वजह है कि यहाँ पर सोहेल का पॉइंट भी मतलब ये आता है भाई कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी मैटर करता है। जब तक कि भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई तुमको फ्री में बना के नहीं देने वाला, ठीक है। तुम उसको कलेक्शन दोगे, उसका बिजनेस दोगे, तब वो फिर आगे काम करेगा। एग्जाम्पल ले लो भाई, हम ही लोग इतने सारे यूट्यूबर हैं, कोई सीरीज निकालते हैं हम लोग, वो सीरीज उतना परफॉर्म नहीं कर पाती अच्छा। हम लोग बहुत सारी सीरीज वो जो हम लोगों ने भाई बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया है। ऑब्वियस से बात है, बात पैसे की भी नहीं है, बात आती है थोड़ा सा वो हम लोग को एक क्या बोलते हैं, चिलिंग नहीं दे पाता है भाई, जो एक मोटिवेशन होता है ना वो नहीं दे पाता है भाई कि अरे यार, हाँ किक नहीं दे पाता है कि भाई मतलब इतना मेहनत करके ये सीरीज बना रहा हूँ, ये एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, और इस पे ना तो रिस्पॉन्स आ रहा है ना कुछ आ रहा, पैसे तो वैसे भी नहीं आ रहे भाई। लेकिन एक चीज है पता है, सब ने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट रख ही दिया है भाई, तो बताने के लिए बहुत कम चीज बचा है।